हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विजन आईएएस हिंदी का मैगजीन 2025 मई का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं संस्कृति की, जिसमें कि चैप्टर नंबर 8 संस्कृति है। संस्कृति में पहले देखेंगे सुश्रुत और चरक। सुश्रुत और चरक के विषय में क्या बताया गया है, सुर्खियों में क्यों है ये। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने गोवा के राजभवन में आयुर्वेद के महान चिकित्सक चरक और सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किया। राजभवन में आयुर्वेद के महान चिकित्सक कौन किसको कहा जाता है, चरक को, और सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। इस अवसर पर उन्होंने इनके जीवन और योगदान से प्रेरणा लेने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुश्रुत के बारे में क्या बताया गया। यह मान्यता है कि इनका जन्म प्राचीन नगरी काशी में लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ था। वे धन्वंतरी के गुरुकुल में देवदास के शिष्य माने जाते हैं। कौन, चरक, सुश्रुत। सुश्रुत धन्वंतरी के गुरुकुल में देवदास के शिष्य माने जाते हैं। सुश्रुत के महत्वपूर्ण योगदान कौन कौन से हैं। सुश्रुत एक मिनट, सुश्रुत के महत्वपूर्ण योगदान कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सुश्रुत संहिता की रचना किसने की। यह ग्रंथ 2 खंडों में विभाजित है। इसका मूल भाग तंत्र पूर्वार्ध कहलाता है। इसका मूल भाग क्या कहलाता है, पूर्वार्ध कहलाता है, जिसमें 5 खंड हैं। दूसरा आधा भाग उत्तर तंत्र है, जिसे बाद में जोड़ा गया था। यह आयुर्वेद चिकित्सक की महान त्रयी यानी 3 महान ग्रंथों में से एक है। इसके अलावा अन्य 2 ग्रंथों में महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता और महर्षि बागभट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदय है। ठीक है। सुश्रुत शल्य चिकित्सक के जनक माने जाते हैं। सुश्रुत के शल्य चिकित्सक के जनक कौन माने जाते हैं, सुश्रुत। सुश्रुत संहिता में 8 प्रकार की शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 8 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। भेद्य मतलब काटना, छेद मतलब छेदना, लेख मतलब घाव को खरोचना, वेद्य मतलब छेद करना, ऐसे मतलब खोजना, आहर्य मतलब निष्कर्षण, वस्त्र रक्त या द्रव का निकालना, और शिव का टाँके लगाना शामिल है। सुश्रुत संहिता में 8 प्रकार के शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया, जो कौन कौन से हैं। भेद, छेद, लेख, वेद्या, आहर्य, वस्त्र और दिव्य शिव, जिसका मतलब क्या क्या है, काटना, छेदना, घाव को खरोचना, छेद करना, खोजना, निष्कर्षण क्या है, रक्त या द्रव का निकालना, टाँके लगाना शामिल है। मानव शरीर की रचना विज्ञान के प्रथम अध्ययनकर्ताओं में से एक है। उन्होंने सुश्रुत संहिता में मानव शरीर रचना विज्ञान ह्यूमन एनाटॉमी के अध्ययन का विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है। इसके लिए उन्होंने मृत शरीर शव का इस्तेमाल किया है। प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे माना जाता है। सुश्रुत ने गाल की त्वचा का उपयोग करके नाक की सर्जरी की थी। गाल की त्वचा का प्रयोग करके नाक की सर्जरी की थी और कटे हुए कान के लोब की मरम्मत की थी। कानों में छेद करने की सुरक्षित विधि विकसित की थी। किसने, सुश्रुत ने। कटे हुए ओंठों को ठीक किया था और घाव या जलने की वजह से खराब हुई त्वचा की जगह नई त्वचा प्रत्यारोपण किया था। चिकित्सा नैतिकता, उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा के रूप में चिकित्सीय नैतिकता के मूल नियम स्थापित किए थे। चरक के बारे में हम देख लिए सुश्रुत के विषय में। अब आगे देखते हैं चरक के बारे में। ऐसा माना जाता है कि वे 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। वे कुषाण साम्राज्य के राज्य वैद्य थे। उन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। किसे, चरक को शकुषाण साम्राज्य के राज्य वैद्य थे और उन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। किसको, चरक को। 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। चरक के महत्वपूर्ण योगदान कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। चरक संहिता की रचना, चरक संहिता का स्रोत अग्निवेश तंत्र माना जाता है, जिसकी रचना अग्निवेश ने की थी। ठीक है। किसने की थी। चरक संहिता का स्रोत क्या है, माना जाता है अग्निवेश तंत्र, और इसकी रचना कौन किया था, अग्निवेश ने की थी। यह ग्रंथ 8 भागों में विभाजित है, जिसमें अष्टांग स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अष्टांग स्थान।
यह एक व्यापक ग्रंथ है जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा के मूल ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें औषधीय पादपों तथा उनके चिकित्सीय गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है। आचार्य चरक के ज्ञान का औषधि पादपों तथा उनमें चिकित्सीय गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आचार्य चरक के ज्ञान का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर प्रभाव कैसे क्या पड़ा है, आइए देखते हैं। त्रिदोष सिद्धांत। चरक के अनुसार 3 दोष शरीर की कार्य क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं, वात, पित्त और कफ। वात मतलब क्या होता है, गति, और पित्त मतलब परिवर्तन, और कफ मतलब स्नेहन व स्थिरता। दोष, इन दोषों का संतुलन बना रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। यदि कोई एक भी असंतुलित हो जाए तो शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ क्या क्या हैं। चरक संहिता में अनेक औषधियों का उल्लेख मिलता है जिनका आज भी रोगों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी अनेक आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे अश्वगंधा, तुलसी, त्रिफला आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। योग। आचार्य चरक ने योग को शरीर और आत्मा दोनों के लिए उपयोगी बताया है। कौन बताया है, इन आचार्य चरक ने क्या बताया है, योग को शरीर और आत्मा दोनों के लिए उपयोगी बताया है तथा चरक संहिता में उनका विस्तृत वर्णन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। ओके।